पीजी एरा में कुछ सुपरस्टार ऐसे भी थे जिन्हें फैंस ने सपोर्ट दिया, लेकिन आज डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनका नाम तक सुनने को नहीं मिलता। इनमें से किसी को फ्यूचर स्टार कहा गया, तो किसी को नेक्स्ट रे मिस्टेरियो और किसी के पास वर्ल्ड क्लास माइक स्किल्स थी। लेकिन आखिर इन सभी सुपरस्टार्स का हुआ क्या? आज हम देखेंगे 7 ऐसे सुपरस्टार जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई टोटली भूल चुकी है। एंजो अमोरे। भाई सबसे पहले बात करते हैं एंजो अमोरे की, और ऑनेस्टली एंजो के पास रेसलिंग से ज्यादा एक चीज थी, वो थी माइक स्किल। बंदा रेसलिंग में भले अच्छा हो या ना हो, लेकिन एंजो के पास माइक स्किल्स बड़ी कमाल थी। एंजो अमोरे और बिग केस एनएक्सटी से सीधा मेन रोस्टर पे आ गए और धीरे धीरे क्राउड को अपना फैन बनाया। एंजो की आवाज, उसका कॉन्फिडेंस और उसका स्विफ्ट वाला कैरेक्टर भाई ऑसम। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एंजो का वक्त पर यूज नहीं किया। फिर 2018 में एंजो का डब्ल्यूडब्ल्यूई रन खत्म हो गया। उसके बाद एंजो का करियर फिर कभी लेवल पे नहीं पहुंच पाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक एंजो को 2026 में डब्ल्यूडब्ल्यूई परफॉर्मेंस सेंटर में देखा गया। अब सवाल यह है कि उसका साथी बिग केस ऑलरेडी रिटर्न कर चुका है, तो असली सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या एंजो भी रिटर्न करेंगे और क्या ये टीम हमें वापस देखने को मिलेगी? अब ये हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ही बता सकते हैं। सीन कारा। अब बात करते हैं सीन कारा की। सीन कारा जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे, सबको लगा था कि भाई ये बंदा नेक्स्ट रे मिस्टेरियो जरूर बनेगा। हाई फ्लाइंग मूव्स, अमेजिंग रेसलिंग स्किल्स। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको एक मेजर लूचाडोर के तौर पर प्रेजेंट किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सीन कारा का डब्ल्यूडब्ल्यूई रन इतना सक्सेसफुल नहीं गया जितनी हमें उम्मीद थी। बहुत सारी इंजरीज आ गई, बुकिंग की प्रॉब्लम आ गई और रिंग में कंसिस्टेंसी का इशू। इसी वजह से सीन कारा कभी रे मिस्टेरियो के लेवल पे नहीं पहुंच पाए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उसका एक मेमोरेबल चैप्टर लूचा ड्रैगन्स के साथ भी था, जहां पे कलिस्टो के साथ टीम बनाकर उसने चैंपियनशिप भी जीती थी। लेकिन इवेंचुअली सीन कारा डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर हो गया, और जिस टाइम सीन कारा को डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट रे मिस्टेरियो कहा जा रहा था, आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी चैप्टर का हिस्सा नहीं। जस्टिन गैब्रियल। अब आते हैं जस्टिन गैब्रियल में। भाई अगर तुमने पीजी एरा देखा है तो जस्टिन गैब्रियल जरूर देखा होगा। नहीं देखा जस्टिन गैब्रियल नहीं देखा तो 450 फ्लैश जरूर देखा होगा। इनक्रेडिबल एथलेटिक एबिलिटी और हाई फ्लाइंग रेसलिंग भाई जस्टिन गैब्रियल की कमाल थी। जस्टिन गैब्रियल ने अपने करियर की शुरुआत नेक्सस ग्रुप के साथ की थी। नेक्सस ग्रुप में होने के बावजूद भी बंदा दूर से दिखता था कि ये बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर बन सकता है, लेकिन जस्टिन गैब्रियल को कभी भी सिंगल पुश नहीं मिला जो उसकी एबिलिटी देखकर उसको मिलना चाहिए था। फिर 2015 में जस्टिन गैब्रियल का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बाद जस्टिन गैब्रियल ने अपना नाम चेंज करके अलग अलग प्रमोशन के साथ काम भी किया, और वहां पे उसका नाम था पीजे ब्लैक। और सच बताऊं, मुझे जस्टिन गैब्रियल बहुत ज्यादा पसंद था। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको एक और चांस देती तो वो खुद को जरूर प्रूव कर लेता। नेवल। अब भाई ये नाम इस लिस्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नेवल। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब नेवल आया तो उसको एक इनक्रेडिबल हाई फ्लायर के तौर पर देखा गया। एनएक्सटी में उसने अपनी कमाल की रेपुटेशन बनाई और मेन रोस्टर पे आकर भी उसने क्रूज़रवेट डिवीजन में अपना नाम भी बनाया। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में नेवल को वो पोजीशन कभी नहीं मिली जो वो डिजर्व करता था और जो फैन एक्सपेक्ट करते थे। फिर धीरे धीरे करके नेवल का पुश बहुत ज्यादा स्लो हो गया और वो ऐसे करते करते डब्ल्यूडब्ल्यूई से आउट हो जाते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने के बाद नेवल चला जाता है एईडब्ल्यू में और वहां पे अपना ओरिजिनल नाम यूज करता है पेक नाम से, और यहाँ पे आकर स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो गई थी। पेक ने आकर यहाँ पे प्रूव कर दिया कि प्रॉब्लम उसके टैलेंट में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उसके टैलेंट का सही यूज नहीं कर पाई। पेक ने एईडब्ल्यू में जाकर अपना अच्छा नाम भी बना लिया और वहां पे जाके मजे से काम भी किया। फंडांगो। अब भाई बात करते हैं फंडांगो की, और इसका नाम सुनकर भाई डांस याद आ जाता है, क्योंकि इस बंदे का गिमिक ही इतना प्यारा था। जब ये आता था तो पूरा क्राउड डांस करता था। क्राउड लिटरली फंडांगो से बहुत ज्यादा कनेक्ट था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में उसका मोमेंटम बरकरार नहीं रह पाया। फिर धीरे धीरे मिड कार्ड से लो कार्ड से जोबर बना दिया, और जोबर बनाकर फंडांगो को रिलीज भी कर दिया गया। डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकलने के बाद फंडांगो ने अपना नाम चेंज करके डर्टी डेंगो रख दिया, और डर्टी डेंगो नाम रख के उन्होंने अलग प्रमोशन में काम करना भी शुरू कर दिया, और वहां पे उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई से तो ज्यादा ही इज्जत मिली थी। द आइकॉनिक्स। अब वुमेन्स डिवीजन की बात करते हैं। बिली के और पैटर्न रॉयस, द आइकॉनिक्स। भाई इन दोनों की केमिस्ट्री तो अलग ही लेवल की थी। बिली के का कॉमेडी टाइमिंग और पैटर्न रॉयस की रेसलिंग एबिलिटी, इन दोनों ने मिलकर आइकॉनिक टीम बनाई थी और डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी ज्यादा अच्छा काम भी किया था। और कमाल की बात ये थी कि ये टैग टीम चैंपियंस भी रह चुकी हैं, लेकिन इवेंचुअली 2021 में इन दोनों को रिलीज कर दिया गया। उसके बाद इन
दोनों ने TNA में काम करना शुरू कर दिया द इंस्पिरेशन नाम से। यानी WWE में जो टीम फैंस को एंटरटेन करती थी वो बाहर जाके दूसरी कंपनीज के साथ काम करने लगी और साथ साथ खुद को प्रूव भी करने लगी। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मेरा ओपिनियन भाई बिल्कुल क्लियर है, द आइकॉनिक्स को WWE में और टाइम मिलना चाहिए था। जॉन मॉरिसन। और अब भाई इस लिस्ट में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल नाम जॉन मॉरिसन। जॉन मॉरिसन एक टाइम पे बहुत बड़ा रेसलर था, उसका नाम भी चलता था और वो WWE में अच्छा काम भी कर चुका है। फिर अचानक से WWE जॉन मॉरिसन को गायब ही कर देती है। फिर उसके बाद उसका रिटर्न भी होता है लेकिन किसी काम का रिटर्न नहीं। उसको अच्छा पुश नहीं मिला और मिज का साइड किक बना दिया, और साइड किक तक तो ठीक था लेकिन धीरे धीरे करके WWE ने उसको जोबर भी बना दिया था, और जोबर बनाने के बावजूद भी जॉन मॉरिसन को रिलीज भी कर दिया गया। जॉन मॉरिसन को देखकर ऐसा कभी नहीं लगा कि WWE उसकी ये हालत करेगी, लेकिन भाई WWE ने इतने बड़े सुपरस्टार को भी नहीं छोड़ा। जहाँ पे जॉन मॉरिसन का इस लिस्ट में मैंने इसलिए नाम डाला क्योंकि ये बंदा बहुत कुछ डिजर्व करता था जो WWE उसको नहीं दे पाई। तो ये थी मेरी वो सारी लिस्ट जिनको WWE तो क्या फैंस भी भूल चुके हैं कि भाई इस नाम का भी कोई रेसलर था। आपको इनमें से कौन कौन याद था, कमेंट करके मुझे जरूर बताना।